नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त नवादा के आरजेडी कार्यालय के अंदर मौजूद हूं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के रैली में इतनी जनसैलाब उमड़ा हुआ जो दिख रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जहां तेजस्वी यादव की जो रैलियां होती है वहां पर भीड़ काफ़ी इकट्ठा होती है। इसी को जानने के लिए आज हम आरजेडी कार्यालय पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ दिख रही है क्या वो वोट में तब्दील होगा। हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है, अपने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले कलम से 10 लाख युवा को रोजगार मिलेंगे। लेकिन इसी के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने भी 19 लाख रोजगार देने का दावा किया है कि अगर हमारी भी सरकार यहाँ पर बनती है बिहार में तो हम भी 19 लाख लोगों को, युवा को रोजगार देंगे। इसी को जानने के लिए, बारीकी से समझने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए यहाँ की कुछ जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज नवादा में तेजस्वी यादव की रैलियाँ थी और वहाँ भी काफ़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। आपका नाम? नंदकिशोर वाजपेयी, जिला प्रवक्ता नवादा, राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता। सर, क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव के रैली में काफ़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ रहता है, क्या लगता है ये वोट में तब्दील होगा? निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार की जो सरकार है और इनके जो कारनामा हुए, भ्रष्टाचार है, चाहे कोरोना के समय जो इन्होंने संवेदनहीनता बरती है, हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, यह सब आक्रोश है। और यह आक्रोश हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ रही है। निश्चित तौर पर इस नीतीश सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहने को तो विकास करती है लेकिन विकास का सिर्फ कागज़ पर हुआ है, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। 35-30 हज़ार से अधिक करोड़ का घोटाला हुआ है। और आने वाले समय में बिहार की जो ये जनता है, ये सरकार बदलना चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। युवा और ऊर्जावान जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नया बिहार बनाने का संकल्प है। निश्चित तौर पर जो वोट है वह लोगों का वैसा आप निश्चित तौर पर आप अनुभव करते होंगे कि जो जनसभाएं लोग जा रहे हैं वह उत्साहित हैं, आक्रोशित हैं। और निश्चित तौर पर यह आक्रोश जो है बिहार जो चुनाव में मतदान होगा वो दिखेगा और महागठबंधन निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोहरी चाल चल रही है, वो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार वासियों को यानी वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा। नहीं लगता आपको कि वैक्सीन के जरिए जो है अभी ना तो वैक्सीन का पता चल पाया है, कौन बनाएगा, कहाँ बनेगा, कब बनेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार वासी को जो है हम वैक्सीन फ्री देंगे, यानी वोट दीजिए वैक्सीन फ्री पाइए। क्या लगता है आपको? दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह झूठ और जुमलाबाजी पर ही टिकी हुई है। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने देश के साथ वादा किया था कि अगर हम कांग्रेस मुक्त शासन बनाएंगे और हम सत्ता बनाएंगे तो हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो काला धन आएगा विदेशों से उसे हम प्रत्येक भारतवासी के खाते में 15 लाख देंगे। निश्चित तौर पर ये जो मोदी की सरकार है, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो वचन देता है, सिद्धांत देता है, बिहार की बोली लगाता है लेकिन एक पैसा नहीं देता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और जब भी केंद्र की जो भी सत्ता में प्रधानमंत्री होती है वह चूँकि वह रिप्रेजेंट करती है सरकार को, लेकिन वह किसी जनता को, खास करके वैक्सीन जैसे जीवन रक्षक दवाई हैं, इस पर वह राजनीति करता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। कहने का भारतीय जनता पार्टी कहती है हम विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, मानव विकास के लिए हम सोचते हैं, लेकिन ऐसी जो सोच दर्शाती है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, वह वैक्सीन जैसे जीवन रक्षक दवाएं जो आम आदमी के लिए उपलब्ध है, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, उस पर वह राजनीति करती है। वह कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या वह सत्ता में हार जाए, अगर मान लीजिए नहीं आएगी तो क्या यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लोग जानती है कि, और मैंने आपको बताया कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ झूठ और जुमलाबाजी पर टिकी हुई है। निश्चित तौर पर
ये झांसा में बिहार की जनता काफ़ी बुद्धिमान है। बिहार क्रांति का हुआ है, यह समग्र क्रांति जयप्रकाश का आंदोलन इसी धरती से हुआ है। और निश्चित तौर पर यह जो भारतीय जनता पार्टी यह जुमलाबाजी कहती है, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। राष्ट्रीय जनता दल इसकी भर्त्सना करती है कि जो केंद्र की सरकार है वह वैक्सीन पर राजनीति करती है। इससे दुर्भाग्य का विषय कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और बात सवाल उठ रहा है, क्योंकि CDS का एक सर्वे आया है जिसमें 31% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और 27% लोग तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं, 5% जो है चिराग पासवान को, 4% सुशील मोदी को। यानी कांटे की टक्कर दिख रही है। आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है कांटे की टक्कर को पार कर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिहार की जनता बदलाव के मूड में आ गई है। वह जो चूँकि वह तेजस्वी यादव प्रत्येक सभा में वह कहती है कि मैं युवा हूँ, मुझे आगे की राजनीति करनी है, मुझे बिहार की जनता के साथ कोई धोखा नहीं देना है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता उन पर भरोसा कर रही है और जिसका प्रगटीकरण है, उनकी जो जनसभाएं हो रही है वह अपार उनके साथ जन समर्थन जुट रहा है। इस बात का प्रतीक है कि जो तेजस्वी यादव कह रहा है, बिहार की जनता के बीच में दिमाग में बैठ गई है कि ये नीतीश कुमार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है। यह चूँकि काम करने के लिए अक्षम हुए हैं, थक गए हैं, जैसा उनके अपने बयान से आता है। इसलिए बिहार की जनता एक सकारात्मक सोच के तहत आगे आने वाला जो चुनाव है वह निश्चित तौर पर बिहार की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी और तेजस्वी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेगा। यह जो आने वाला समय में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जनता में काफ़ी रुझान है, हर वर्गों का रुझान राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हो रहा है। क्योंकि ये जो नीतीश कुमार 15 साल का समय बहुत बड़ा समय है, हर मायने में ये फेल हुआ है। इसलिए नया परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में बह रही है। और ये जो वोट प्रतिशत है, ये जो आप कह रहे हैं 28%, ये हमारा मानना है कि 48 से अधिक % आएगा। और आप देखिएगा बिहार में जो परिणाम आएगा 10 नवंबर को, वह आश्चर्यजनक होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के जो जनसभा में भीड़ होती है, क्या वो वोट में तब्दील होगा, तो आपने बारीकी से सुना किस तरह से जवाब मिला। तो जिस तरीके से लगातार इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा था, अपने सहयोगी परितोष के साथ नवादा से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना